पिछले कुछ समय से सत्ताधारी भाजपा और उसके नेताओं द्वारा न्यायपालिका के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अचानक हो रहा है या वक्फ के मुद्दे पर या तमिलनाडु के मुद्दे पर अचानक से ये चीजें प्रतिक्रिया के रूप में आ रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वही कोट अनकोट क्रोनोलॉजी समझिए कि आखिर क्यों भाजपा अपने पूरे तंत्र के साथ न्यायपालिका के ऊपर हमलावर है। इस देश के अंदर सत्ताधारी भाजपा ने जब से 2014 के बाद सत्ता संभाली है, उसने पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर तानाशाही और जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है वो खत्म हो जाए। जो एक सुप्रीम नेता बोले वही बात हो, उसके अलावा कोई बात ही ना करे। एक नेता अचानक से पार्लियामेंट के अंदर आए और सब खड़े हो जाए और वाह नारे लगाने लगे, टेबल थपथपाने लगे। इस टाइप के माहौल को वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब इस टाइप का मिजाज डेवलप होता है तो अक्सर उन चीजों को टारगेट किया जाता है, उन संगठनों को, उन संघीय ढांचे को टारगेट किया जाता है जो उनके उस रास्ते में रुकावट बनती है। सोच कर देखिए, जो भाजपा दिन दहाड़े लोकतंत्र का अपहरण करती हो, आपको शायद ये शब्द बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर हकीकत यही है कि भाजपा दिन दहाड़े लोकतंत्र का अपहरण करती हो, वो न्यायपालिका को अभी ज्ञान दे रही है। यही वो भाजपा है जिसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा के अंदर चुनी हुई सरकारों को, विधायकों को खरीद कर गिरा दिया था। यही वो भाजपा है जिसने महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को बाकायदा तोड़ दिया, रातों रात उनके विधायकों को कहीं असम ले गए, कहीं ले गए और उसके बाद सरकार पलट दी। वो न्यायपालिका को अब इस बात की दुहाई दे रहे कि आप हमारे काम में क्यों दखल दे रहे हैं, जबकि न्यायपालिका ने एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं है जिसमें विधायिका के काम पर सवाल उठाया हो। उन्होंने विधायिका द्वारा गैर कानूनी चीजें, संविधान से अलग हटकर की गई चीजों पर तो सवाल उठाए हैं, मगर उनके कामकाज पर कभी नहीं सवाल उठाया। एग्जाम्पल सुनिए, वक्फ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब विभिन्न पार्टियां, मुसलमानों की तंजीमें, इंडिविजुअल लोग, पॉलिटिशियन, विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब गए, वहां पर सुनवाई हुई, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा कि ये 2-3 जो क्लॉज हैं ये सही नहीं है, ये देखने में लग रहा है गैर संवैधानिक है। इस बात पर सरकार बिफर गई। पहले रिजिजू साहब जो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई साहब हम संसदीय कार्य मंत्री, हम जो बोल देंगे वो सही है, वो अप्रत्यक्ष तौर पे न्यायपालिका को कहते हैं कि आप हमारे काम में दखल मत दीजिएगा। थोड़ा सा इस टाइप का टोन कि उनको लगे कि नहीं मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूं। मामला वहां तक भी ठहर जाता तो चलो ठीक है। फिर आते हैं हमारे गोड्डाले निशिकांत दुबे, इतने आपराधिक मुकदमे हैं उन पर, इसके बावजूद वो सीधे तौर पर न्यायपालिका पर हमला बोलते हैं, कोई लाग लपेट भी नहीं। वो तो सीजीआई खन्ना को कहते हैं कि आपकी वजह से देश में जितने भी दंगे हुए हैं सब आपकी वजह से हुए हैं। जिन पर कंटेम्प्ट होना चाहिए था वो आदमी भाजपा का सांसद बने, पूरे देश में आए दिन न्यायपालिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उसके बाद भाजपा के दूसरे सांसद, यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, वो भी न्यायपालिका को ज्ञान दे रहे हैं। ये मामला आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई एक तरफा या अचानक से नहीं हुआ है। जो न्यायपालिका को कंट्रोल करने की बातें भाजपा के अंदर राइट विंग द्वारा बार बार बोली जाती है, वो इस बात की बुनियाद है कि ये लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका के अंदर भी सत्ता का इन्फ्लुएंस रहे। अभी तक तो सत्ता से पार होकर न्यायपालिका काम करती है। आप लोकल लेवल पर कह सकते हैं कि लोअर कोर्ट के अंदर हो सकता है कि कोई चीजें इन्फ्लुएंस होती है, मगर नॉर्मली ये माना जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीजें निष्पक्ष होती हैं, माना जाता है ऐसा। मगर ये उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खास तौर पे ये जो परेशानी तमिलनाडु के गवर्नर वाला मैटर और वक्फ के बाद ज्यादा बढ़ी है।
तो अगर किसी को लगता है कि भाजपा के दुश्मन अकेले मुसलमान हैं, भाजपा की दुश्मनी अकेले वक्फ की संपत्तियों से है, वक्फ की संपत्तियों को हड़पने से उनका कलेजा ठंडा हो जाएगा, तो आप इस भ्रम से बाहर निकल आइए। यही सत्ताधारी भाजपा है जिसने अभी हाल ही में जैन मंदिर को महाराष्ट्र में तोड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया। यही भाजपा है जो न्यायपालिका पर बार बार सवाल उठा रही है। यही भाजपा है जो हिंदू को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। यही वो भाजपा है जिसके विधायक बोलती हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगे तो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली और भेड़ बकरी बनोगे। मेरी सीधी भगवान से बात है। भाजपा वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में, मगर ये सब हरकतें देखने के बाद लगता है कि शायद हिंदुओं के साथ साथ पूरा भारत भाजपा से खतरे में। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें।